अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच और खरा सच का एक स्पेशल एपिसोड। मेरा नाम मुबशिर लुकमान है। ARY न्यूज से आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त पंजाब में बिलअमूम और लाहौर में बिलखसूस जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो सिचुएशन बनती जा रही है, वो इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है और तमाम शहरी जो हैं वो तशवीश का शिकार हो गए हैं और उनको इस वक्त चाहिए कि उनको सही सूरत हाल जो है लम्हा ब लम्हा वो मालूम होती रहे कि क्या हो रहा है। मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ नटशल में पहले बताता चलूँ, फिर आपको तफसीलात भी कुछ बताऊँगा कि लाहौर शहर इस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा शाहराएँ जो हैं उसकी कंटेनर्स लगा के हुकूमत ने ब्लॉक की हुई हैं। 4,500 कंटेनर्स किराए पे लिए गए हैं। GT रोड, मोटरवे और दीगर शहर और रावलपिंडी उन सब को कल सुबह तक ब्लॉक करने का इरादा है। इस वक्त लाहौर फैसलाबाद मोटरवे कई जगहों पे ब्लॉक कर दी गई है। जितने बस स्टैंड्स हैं लाहौर के, जिसे हम कहते हैं लारी अड्डे वगैरह, वो इस वक्त सील कर दिए गए हैं और बस मालकान को तंबीह कर दी गई है कि किसी किस्म की बस सर्विस नहीं चलेगी और पेट्रोल पंप्स बतदरीज बंद किए जा रहे हैं लाहौर में हर जगह पे, ताकि कोई ना गाड़ी में, ना वैन में, ना मोटरसाइकिल में पेट्रोल पड़वाए। थानेदारों को हदफ दे दिया गया है कि आज रात 12 बजे से पहले अगर किसी थाने में 1000 से कम मोटरसाइकिलें जब्त की गई या अगर वहां पे 100 से कम अफराद गिरफ्तार किए गए तो वो थानेदार मुअत्तल किया जाएगा। और मौके के ऊपर पुलिस के बहुत से एहलकार जो है वो दिल हार गए हैं। उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ गोलियां चलाने से इनकार किया तो उनको मुख्तलिफ पुलिस वाले, उनके जो सीनियर्स हैं, उन्होंने उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया। उनको पहले ताने दिए, लान तान किए। एक आपको मैं फुटेज दिखाता हूँ यहाँ पे मॉडल टाउन के अंदर के हालात, फिर आपको मैं मजीद सूरत हाल भी बताता हूँ। ये देखते चलें साथ साथ। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया, उसमें आपको मैं ये बताऊं कि लाहौर में इस वक्त सिविल मार्शल लॉ की सूरत हाल है और यहाँ पे कैदियों की तरह शहरी जो है मैसूर हो गए, जो जहाँ पे है वो वहीं पे है। बिलखसूस अगर मॉडल टाउन, फैसल टाउन, इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, इन इलाकों से आपका ताल्लुक है तो आपको दुश्वारी और तकलीफ हो रही है। अगर आपका ताल्लुक YDA पंजाब से है तो आप प्लीज बचें, क्योंकि पंजाब पुलिस जो है जिना अस्पताल के अंदर 2 दफा यंग डॉक्टर्स के ऊपर अभी तशद्दुद कर चुकी है और ये तो मेरे ख्याल उनको बहाना चाहिए यंग डॉक्टर्स के खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहने जाना। इस्लामाबाद में 144 जो है वो इम्पोज कर दी गई है और DCO ने ऑर्डर कर रहे हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेक्शन 144 इम्पोज कर दी जाए। आज रात तक डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पता चला है कि मियां शहबाज शरीफ ने खुद जो है फौरी तौर पे अरेस्ट वारंट्स इशू करवाए हैं और ये कहा है कि उनको फौरी तौर पे आज अरेस्ट कर लिया जाए। रात को किसी वक्त कोई 12 बजे के बाद पुलिस एक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है। शदीद फूड शॉर्टेज है मॉडल टाउन और उसके मुल्का इलाकों में और वहाँ पे क्योंकि दुकानदार जो हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनके पास सप्लाईज नहीं आ रही हैं, डबल रोटी की, दूध की और अंडों की ये कमी है वहाँ पे। और गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि शायद कल से मोबाइल सर्विसेज बिल्कुल सस्पेंड कर दी जाएं, ब्लॉक कर दी जाएं, ताकि किसी किस्म का राब्ता किसी का ना रहे और वो गवर्नमेंट ये कहने पे कामयाब हो जाए कि वो हर दिल अजीज हुकूमत है जिसके खिलाफ किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। शदीद किस्म की आंसू गैस और लाठी चार्ज जो है वो उन लोगों के ऊपर हुआ। मैं मुजाहिरीन नहीं कहूँगा, ये मुजाहिरीन नहीं थे, ये वो लोग थे जो यौम शुहदा के लिए उस जगह पे पहुंचना चाह रहे थे जहां पे ना सिर्फ सानिया मॉडल टाउन के शुहदा बल्कि अफवाज पाकिस्तान के वो अफसर और जवान जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत करते हुए पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने कुर्बान की, जानों के नजराने दिए, उनकी इसाले सवाब के लिए जो फातिहा
और कुरान खानी का एहतमाम किया गया था, वहां पे रोका जा रहा है लोगों को। और जेहलम, दरियाए जेहलम और नवाबशाह पुल को इस वक्त कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया गया है किसी किस्म की आमदोरफ्त के लिए, और पंजाब पुलिस ने वहां पे कंटेनर्स जाके लगा दिए हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक के 2 मजीद वर्कर्स जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। जी, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने एक बार फिर जानों का नजराना दिया और उसके 2 वर्कर्स पंजाब पुलिस के हाथों शहीद हो चुके हैं। और एक प्लान जो लीक हुआ, और वो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के वो वजीर जिनको मुअत्तल किया जा चुका है, बज़ाहिर उन्होंने ये प्लान बनाया है कि आज किसी वक्त छोटे 4-5 पुलिस वालों को अपने ही हाथों मरवा के ऑपोजिशन की जमातों के ऊपर और इन मुजाहिरीन के ऊपर इल्जामात डाल के 302 के मुकदमे काट के और बड़ी तादाद में उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए जाएं। और पुलिस ने क्या किया कि एक इंतहाई यानी गैर इखलाकी हरकत की, बल्कि दीन के खिलाफ हरकत की। उन्होंने मुजाहिरीन जिन्होंने कुरान पाक के नुस्खे उठाए हुए थे उनसे बेदर्दी से छीने, जिसमें इतलात मिली हैं कि कुरान पाक के नुस्खों की शायद कहीं पे बेहुरमती भी हुई है। ये मेरे पास कंफर्म्ड इतला नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ शायद। और मैं पुलिस वालों को और तमाम इंतजामिया वालों को मुतंबे करना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी तो हैं ही, लेकिन पहले हम मुसलमान हैं, और अगर कहीं पे आपकी वजह से, किसी की वजह से खुदा न खास्ता कुरान पाक की बेहुरमती हुई तो फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये हमारे लिए सबसे अफजल है। हमारे माँ बाप, हमारे जितने रिश्तेदार हैं, उन सबसे ज़्यादा हमारे लिए अफजल कुरान पाक की हुर्मत है और उसका हम पास रखना जानते हैं। मैं आपको बताऊं कि पंजाब हुकूमत ने आज मॉडल टाउन और उसके मुल्का इलाकों में शदीद दौरानिए की, तवील दौरानिए की, बदतरीन लोड शेडिंग की, ताकि ना वहाँ पे कोई टीवी देख सके, ना वहाँ पे कोई रेडियो सुन सके और किसी का फ़ोन दोबारा चार्ज ना हो सके। और अब मजीद कुमक मंगाई जा रही है इस वक्त, ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर मुल्का शहरों से और कस्बों से, कसूर और इन इलाकों से पुलिस की रसद और रिजर्व फोर्सेस जो हैं वो मंगवाई जा रही हैं। लगता है कि लाहौर के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। और यही सूरत हाल चिन्योट, भावलनगर, फैसलाबाद और ऐसे शहरों में है जहां से पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो कारकुनान थे वो बड़ी तादाद में लाहौर आ रहे थे फातिहा खानी के लिए, कुरान खानी के लिए। उनको वहां पे ब्लॉक किया जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में उनको अरेस्ट किया जा चुका है। आज इमरान खान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से यानी उन्होंने खिताब किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने करप्शन की यानी नई दास्तानें, होशरुबा दास्तानें जो हैं उनको बेनकाब किया शरीफ फैमिली की, बिलखसूस जो इंग्लैंड के अंदर इनकी करप्शन और इनकी मालियाती स्कैंडल्स हैं, वहाँ पे इनकी जो फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनके मुतल्लिक उन्होंने बताया। वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान अवामी तहरीक के ऊपर होने वाले मुजालिम की शदीद और भरपूर मजम्मत भी की है। आप भी आज इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं, ARY में आप शरीक हो सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका ताल्लुक मॉडल टाउन से है, आपका ताल्लुक मुल्का इलाकों से है, आपको कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे कंटेनर्स हैं, जहाँ पे ब्लॉक किया जा रहा है, जहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, आप उस जगह पे हैं, तो आप ज़रूर हमें कॉल करें और हमारे नाजरीन को और हमें बताएं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत से इलाकों की खबरें जो हैं वो अभी तक आ नहीं रही, टुकड़ों में खबरें आ रही हैं यहाँ पे। मीनवाइल मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब हाफिज फरत अब्बास ने, और मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा समीना खावर हयात साहिबा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, आपको मैंने खास तौर पे आज जहमत दी क्योंकि आप उस हल्के से हैं जिसके ऊपर ये सारी बात शुरू हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पहला धरना था इलेक्शन के दूसरे दिन खवातीन का, वो भी यहीं पे लाहौर के अंदर शुरू हुआ, जो आपका हल्का था, और आप खुद वहां पे उस धरने में यानी शरीक होते थे। तो हमने भी आपको देखा, हमारे पास वो फुटेज भी मौजूद है यहाँ पे। अब लगता यह है कि बात 1 या 4 हल्कों से निकल के पूरे मुल्क में ये फैल चुकी है। ये जो आज पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ हो रहा है,
आप इस पे किस तरह देखेंगे और रोशनी डालेंगे? पहले तो मुबश्शिर साहब आपका शुक्रिया, आपने आज मौका दिया। बात किसी एक हल्के की नहीं है, बात सिस्टम की है। इमरान खान साहब ने जो 4 हल्के कहे, जिसमें मेरा ये N125 भी हल्का शामिल है, वो हमने इसलिए नहीं कहे थे कि हमारे 4 लोग असेंबलीज में पहुंच जाएं। हमने इसलिए कहे थे कि लोगों के सामने बेनकाब हो चोरी और चोर और वो डाका डालने वाले जो अवाम के वोटों के तकद्दुस को पामाल जिन लोगों ने किया है उनको बेनकाब किया जाए। वो तो अब खैर फेज गुजर गया। असल हकीकत यह है कि इख्तिलाफ राय, नजरियात से इख्तिलाफ आपको हो, हर एक के आज़ादी राय का हक है, मगर कोई इंसानियत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ लोग बहुत पुरुमीद थे कि ये जद्दा से हो आए हैं, शायद इंसानियत सीख आए हैं, शायद ये तब्दील हो गए हैं, रविश बदल ली है, मगर मेरे ख्याल में सिवाय बादशाहत के इन्होंने और कुछ नहीं सीखा। आप देखें अरबों रुपए के ऐड देंगे और सिर्फ अपने आप को पोर्ट्रे कराएंगे कि हम बड़े खादमे आले हैं। वो अपने पैसों से थोड़ी ऐड दे रही हैं, वो टैक्स पेयर के पैसों से ऐड दे रही हैं। मगर जो उनका आज ये कौम, ये आपके चैनल पे और बाकी चैनल्स पे चल रहा है, आप देखें आज इनका रूप खादमे आला का नहीं, जिलादे आला का सामने आया है। और जिस तरह आज 2 लाशें और इन्हें बखर में गिराई हैं, फिर खुशाब में भी ये ड्रामा पोर्ट्रे करेंगे जी कि अवामी तहरीक के कारकुनों ने आग लगा दी। आग लगवाने के लिए 2 MPs की ड्यूटी लगाई गई कि जाएं। सुमेरा मलिक साहिबा के घर के नौकर इन्वॉल्व हैं। ये आने वाले चंद लम्हात में आपके सामने चीजें आ जाएंगी। खुशाब से हमारे कारकुनान का फोन आया, मलक उमर असलम वहां से हमारे कैंडिडेट थे, उनसे मेरी खुद जाती तौर पर बात हुई है। उनने बताया कि ये मामला ये है कि नून लीग खुद हालात इस तरह के कशीदा कर रही है ताकि जवाब बना सके। आज लाहौर में क्या हुआ है आप देखें, वो डॉक्टर्स जो बीमारों की दादरसी कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो जख्मी जा रहे हैं उनकी मरहम पट्टी कर रहे हैं, जाके पुलिस ने उनको मारना शुरू कर दिया। ये कहाँ का इंसानियत है? ये फिर रोते हैं जब अडियाला जेल जाना पड़ा तो टिश्यू के डब्बे खाली हो गए थे, रो रो के मच्छर काट रहे थे और 2 दिन अंदर नहीं रह सके। लीडर तो फिर भुट्टो की तरह के होते हैं, जान दे देते हैं मगर मुल्क से भागते नहीं है। ये लीडर नहीं है, ये गीदड़ है। मगर मसला ये है कि इनके साथ एक माफियाज हैं। आज आप जब भी बात करें आपको टीवी पे 2-4 बंदे नजर आएंगे जो फौरन खाने को दौड़ते हैं नून लीग की जानिब से। ज्यादा भूखे होंगे। अच्छा, आप उन चारों को देख लें, 4-5 जो मेन लोग हैं वो चारों ही 2 नंबर तरीके से इलेक्शन जीत के आज असेंबली में बैठे हैं। चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, उस्मान डार रोजे रोशन की तरह यहाँ के इलेक्शन जीत चुका था, ख्वाजा साद रफीक साहब हों, सारी दुनिया को पता है इलेक्शन हारे हैं। सारी दुनिया 11 को इलेक्शन खत्म होता है, 12 को यहाँ यही डिफेंस में एक जम्मे गफीर था, 10 दिन का धरना दिया गया और उस वक्त भी इमरान खान की ग्रेटनेस है। इनको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा मैं सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहता, हमें बुला के बुनियाद पे हमें बुला के सिस्टम है, हम लोग धरना खत्म नहीं करना चाहते थे। खान साहब ने कहा कि इस कौम को मैं किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता, इलेक्शन को मान लेते हैं, धांधली को बेनकाब करेंगे। खान साहब ने 1 साल कौन सी जगह जान छोड़ी है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हम गए हैं, इलेक्शन कमीशन में हम गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं। 4 हल्कों की बात की, चौधरी निसार साहब खड़े हुए और चौधरी निसार साहब ने कहा 4 नहीं 40 हल्कों की, 80 हल्कों की कराएं। आज तक 4 हल्के नहीं खोल सके। इंसानियत नाम की इनमें कोई चीज नहीं है। आज जिस तरह घरों के चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा ताहिरुल कादरी हो, ये किसी भी जमात के जमहूरी सिस्टम है, ये खुद आमरीत ला रहे हैं, ये माशाल्लाह को दावत देने वाले हरकत कर रहे हैं। और असल इशू ये है मुबश्शिर लुकमान साहब, इंसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए मगर उसकी रविश और वो नहीं कहते हैं समीना खावर, वो हज़रत अली का कौल है कि काफिर की हुकूमत, कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत जो है वो नहीं चल सकती। मुजालिम तो इतने हो रहे हैं कि निहत्ती और यानी बिल्कुल ही कमज़ोर ख़वातीन को शहीद कर दिया गया। और कल और परसों पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनान के घरों में जाके उनकी ख़वातीन के ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया गया मुख्तलिफ शहरों में। आप एक खातून हैं, इस्लाम और मुसलमान से आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो आपकी चादर का और आपके रुपट्टे का तहफ़्फ़ुज़ करे, कुजा के इस तरह से घरों में घुस के आपके मुंह पे मारा जाए, तोड़ा जाए, बाजू तोड़ दिए औरतों के, लड़कियों के मार मार के। क्या ये इंसानियत है? बहुत शुक्रिया मुबश्शिर, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और आज जो आप दिखा रहे थे अभी टेलीविजन पर, इस कदर अफसोस हो रहा है कि वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हजरत अली का जो कॉल का है, इन बादशाह सलामत पे कोई असर नहीं हो रहा। ये सल्तनत बनाकर बैठे हुए हैं। वो मैं एक ड्रामा देख रही थी, हुरम सुल्तान और वो टर्किश प्रोग्राम, तो ये बिल्कुल वही बन चुका हुआ है। ये वो मेरा सुल्तान बना हुआ है इस वक्त।
हुरमे तो काफी हैं इनके पास, लेकिन सुल्तान का महल बनाकर ये बैठे हुए हैं। और देखिए, नो गो एरिया मॉडल टाउन पंजाब, और पंजाब का दिल लाहौर, और लाहौर में इतना वो एरिया जिसमें खुद सीएम रहता है, उस एरिया को उन्होंने नो गो एरिया बना दिया। किस लिए? कि वो डर गए हैं ताहिरुल कादरी साहब के फॉलोअर्स से। ताहिरुल कादरी के पीछे जो स्ट्रीट पार है, ताहिरुल कादरी के साथ जो लोग हैं, जो शुजात हुसैन साहब के साथ लोग हैं, जो परवेज इलाही साहब की टीम है, वो सारों से ये अब डर गई है। ये पैनिक हो चुकी है हुकूमत, ये डर चुकी है कि अब चौधरी शुजात और ताहिरुल कादरी साहब की टीम मिलकर हमें जूते मारेगी। अब इनको पड़ने हैं जूते। इनको अब बादशाह सलामत को सऊदी अरेबिया ने तो ना कर दिया ना, वो तो नहीं अब अपना महल देगा कोई भी, वो नहीं देगा। अब इनको अडयाला जेल जाना है। अब ये जो कुक के वीजे और अपनी नौकरानियों के अमेरिका के वीजे उधर के लगाने की बजाय खुदा के लिए अडयाला जेलों में कहीं लगवा लो, पहले ही अपने लिए कोई खाने वाने का इंतजाम कर लें वहां पे। इनका अब जो हाल अवाम ने करना है वो आपने भी देखना है, मैंने भी देखना है। ये ट्रायल अभी कर रहे हैं, ये टेस्ट खेल रहे हैं कि जो पीटीआई के साथ इन्होंने करना है, ये कादरी साहब के साथ अभी ये टेस्ट मैच शुरू कर दिया इन्होंने कि हम ट्राई करते हैं और लोगों को डराते हैं कि देख लो हमने क्या हाल करना है। लेकिन अभी आज आपने देखा कि पुलिस को कई जगहों पे बड़ी शिकस्त हुई है, लोगों ने उठा के अपना कंटेनर्स को फेंका। और आपका चैनल ARY वहां पहुंचा हुआ था सबसे पहले, मैंने देखा कैमरा भी तोड़ दिया, आपके कैमरामैन को मारा, कैमरास तोड़े, आप वहां पर मैंने देखा आपको। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूं कि अब ये जितने टेस्ट मैच इन्होंने करने थे कर लिए। अभी ये डरा रहे लोगों को कि हम पुलिस, आपने देखा पुलिस के लोग भी अपने पुलिस वाले भाइयों को कह रहे हैं मत करो ऐसे, और उसको ये आकर इनका आईजी इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जो मैं कहूंगा वो करना है तुम लोगों ने। पुलिस भी आपस में डरी हुई है कि भाई हमने जो पहले कादरी साहब के साथ जुल्म किया था ना इन लोगों के खात्मे आला के कहने तो पर, इंसानों के साथ जुल्म किया। इंसान, यानी मैं पार्टी के हक में तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूं। जैसे उन्होंने कहा कि जिस मर्जी पार्टी से ताल्लुक हो, खुद नून लीग के भी हो तो मजम्मत करें, मजम्मत कर। आप देखिए पार्टी नहीं थी मुबशर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो 15 लोग जो इन्होंने मर्डर किए, मैं हमेशा उनको मर्डर कहती हूं। 90 लोगों को गोलियां पड़ी, 90 लोगों को गोलियां, और वो अस्पतालों में आज तक अपना इलाज करा रहे हैं। और वो 15 लोग, उनमें से खातून हामला थी बेचारी, उस बच्चे का भी हिसाब इसको देना पड़ेगा। ये जो कातिले आला है, इस उनकी बच्चा जो पेट में था उसका भी हिसाब अब ये देगा। समीना खावरियात और हाफिज फरत हमारे साथ हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं 0423718239 नंबर आपकी स्क्रीन पे है 0423718239। कॉल करिएगा और इजहार राय कीजिएगा, लेकिन बराए मेहरबानी गुफ्तगू जो है उसको उसी तरह से अपने खदशात का, अपने जज्बात का इजहार कीजिएगा जिस तरह करना चाहिए। और हमें जरूर बताइएगा कहीं पे अगर कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, कोई आपके पास मुसद्दका खबर हो तो वो हमें और हमारे नाजरीन को जरूर बताइएगा। एक ब्रेक के बाद, टेक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको मैं बताऊं कि हमें ब्रेक के दौरान जो चंद खबरें मिली वो ये है कि भावलपुर के ऊपर जो सतलुज ब्रिज है उसको ब्लॉक कर दिया गया और वहां पे इंतहाई दुश्वारियां हो रही हैं लोगों को रात के अंधेरे में, और आने जाने से वो मफलूज हो चुके हैं। हमें पता चला है कि चश्मा कनाल और उससे मुल्हका जो रोड्स हैं वहां पे पुलिस ब्लॉकेड्स लगना शुरू हो गए हैं। और इस वक्त लाहौर के हाल ये है कि लारी अड्डे के ऊपर जाके जो ड्राइवर्स हैं उनके लाइसेंसेस छीने जा रहे हैं और कुछ बसेस को और वैन्स को जो है वो अपनी तहवील में पुलिस ने लेना शुरू कर दिया है। मेरे साथ कुछ कॉलर्स हैं लाइन पे। बाकिर बिलाल साहब हैं लाहौर से। बाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बाकिर साहब क्या बता सकते हैं आप हमें? जी पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। मुबशर साहब देखें, मौजूदा हालात में जब हुक्मरान जमात बर्बरियत की और फिरौनियत की अपनी एक मिसाल कायम कर रही है, और आप जैसे लोग जो इन जालिम हुक्मरानों के सामने कलमा हक बयान कर रहे हैं, आप यकीन करें सही अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं। मैं चंद लफ्जों में कहना चाहूंगा, प्लीज मुझे जरा कहने दीजिएगा कि जी उठो ये गुलामी की जंजीरें अब खुद ही तोड़ना होंगी कि अब इस घर को घर के चिरागों से ही खतरा है। जी उठो कि ये कासे गदाई तेरी आजादी के दर पे है, अब के दुश्मन सरहदों पे नहीं शायद। जी उठो कि तेरी गैरत तेरे ईमान की कीमत पर समझौते कर चुके ये सब, अंधेरे 4 सू है अब, बात रोटी और कपड़े से निकल कर अब
तेरी आजादी और खुद मुख्तारी पे है आप पहुंची कि फिर से हज करना है, अब खुद ही आगे बढ़ना है, अब रूखी सूखी खानी है, मुआशी आजादी पानी है। और लूली लगड़ी जमहूरियत की कहानी बहुत पुरानी है, जो जालिम जुल्म पे रासिख है, इन जालिमों को भगाना है, वो धरती मां की जैसी वाला नारा सच दिखाना है। मुबश्शिर साहब, मैं आपको बता दूं, पूरा लाहौर परेशान है। आप इनकी फिरौनियत देखिए, आप ये देखिए कि क्या ये जमहूर है, क्या ये जमहूरियत है? जमहूरियत तो जमहूर का नाम है जो अवाम को कहते हैं। अगर इस तरह की जमहूरियत है तो आप लाहौर में निकलिए, हर शख्स ये कह रहा है कि हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। शुक्रिया। जावेद अहमद साहब है जी हमारे पास लाहौर से। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जावेद भाई। जी मुबश्शिर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कॉल पे लिया जी। लेकिन मैं दोपहर को जुम्मा की नमाज के बाद किसी काम के सिलसिले में निकला था। मेरा बेटा कहीं सुबह से काम पे गया हुआ था जी, तो वहां से वापसी पे शाम से लेके हम ट्राई कर रहे हैं कि अपने घर पहुंच जाएं। मेरी बेटी और मेरी फैमिली है वो वहां पे अकेली है, लेकिन खुदारा इनसे अपील करें कि हमारी हुकूमत को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ये सब लोग अपनी कुछ सेंस परवेल करे। हम जो मकीन है यहाँ के, इनका क्या कसूर है? और कादरी साहब का तो बहुत दूर है, वो हमारे घर से जो फासला है वो काफी है। अगर कोई मसला है तो आपका घर कहाँ पे है? एल ब्लॉक में। एल ब्लॉक में, अच्छा। हाँ जी, तो वहां तक पहुंचने के लिए तमाम रास्ते ब्लॉक हैं। मॉडल टाउन के तमाम गेट्स बंद गए हैं। ना हम अंदरूनी सड़कों से जा सकते हैं, ना हम बैरूनी सड़कों से अपने घर की तरफ जा सकते हैं। हत्ता कि मुझे अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से बड़े दूर से चक्कर लगवा के अब हम एक जगह पे शादमान में इकट्ठे हुए हैं किसी दोस्त के पास। अल्लाह ताला आपकी और हमारी और हम सब की मुश्किलें आसान करे। शुक्रिया। मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं चैनल 5 के मायानाज एंकर मौज़म, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चैनल 5 पाकिस्तान का बड़ा एक अच्छा चैनल है और उसके लीडिंग एंकर हैं। जी मौज़म, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौज़म साहब, क्या सूरत हाल है शहर में? क्योंकि आपका अखबार, आपका दफ्तर जो है वो तो बिल्कुल शहर के वस्त में है और बाकी इलाकों के ऊपर आपकी बड़ी नजर होगी, तो वहाँ का क्या बता सकते हैं आप हमें? देखिए मुबश्शिर, कल जब ज़िया साहब खुद ऑफिस आना चाह रहे थे तो कल क्योंकि हम प्रोग्राम भी कर रहे थे, उन्होंने खुद भी बताया कि कितना मुश्किल था उनके लिए खुद से मॉडल टाउन से निकल के आना। वो एन ब्लॉक में रहते हैं, दूसरी तरफ उनका घर है। बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो गया पूरे मुल्क में इस वक्त सिचुएशन है। और आप मॉडल टाउन को छोड़िए, मैं चूंकि कल रेवंड से ट्रैवल करके गया और आज भी जब वापिस आना था, 2 दिन की ऑफ थी, तो बिलीव कीजिए ऐसा लग रहा है कि ये कोई और शहर है, कोई और मुल्क है। जिस तरह का पैनिक है, आप अंदाजा कीजिए कि जो डिफेंस रोड जिसको कोकिया चौक कहते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगा के बंद कर दिया है। पुलिस की इतनी बड़ी नफरी है, कैंप लगाया हुआ है, जस्ट लाइक के किसी बाहर से मुल्क का हमला होना है। मैं हैरान हूं कि हुकूमत के जो मशीर हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आज आप देखिए कि जिस तरह से तकरीर की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल ऐसे नहीं होती, न्यूज कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं होती, आप भी कवर भी करते हैं, आप देखते हैं चीजों को। राना साहब जो है, मुझे लगता है जितने भी राना साहब हैं शायद वो नून लीग में जाए तो बिल्कुल उसी तरह के हो जाते हैं। तो ये समझ से बाला सर है। 10 तारीख को अगर वो इकट्ठे होते और अगर वो कुरान खानी करते थे, 14 लोग उसमें शहीद हुए हैं, आप उनके जख्मों पे ये नमक पाशी कर रहे हैं। बिल्कुल हैरानगी है, पैनिक है हुकूमत के अंदर। और मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म की गवर्नमेंट को अगर ये रिस्पॉन्ड भी नहीं करना आता कि अगर आपने लोगों को आपकी गलत इक़दाम से लोग मारे गए हैं तो उनके जख्मों पे मरहम कैसे रखना है। मौसम, आप मेरे साथ रहिएगा, होल्ड करिएगा। ओमान से कॉलर हैं हमारे, तो मैं उनको ले लूं, आप उनकी भी बात सुन लें। ओमान, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं मोहम्मद अमजद है और मैं आपका प्रोग्राम जब भी आपका प्रोग्राम लगता है मैं दिल के साथ देखता हूँ। जी सर, अपने टीवी की आवाज बंद कर लें प्लीज। कि आप अपने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दें, उतनी बंद कर दें जितनी इस वक्त शहबाज शरीफ ने यारवाई की आवाज बंद की हुई है। ड्रामा रचा रहा है। इससे ये मेरा सवाल है कि जब पीपल पार्टी की हुकूमत थी तो तैरुल कादरी को इसने सेफ रास्ता दिया था कि पीपल पार्टी के खिलाफ जालूस निकाले, तो क्या आप इसको क्या तकलीफ है जो ये काम कर रहे हैं? और यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका प्रोग्राम मिलकर सारा दिन एयरवाई देखते हैं और जो देख रहे हैं नाज़रीन, ये बहुत ही जुल्म के बराबर है।
और इसको ये नहीं चाहिए, बल्कि इसको सीधे रास्ते से, अगर इसको खतरा नहीं तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? और प्लीज ये आर्मी वाले क्या देख रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रही। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शायद में भी आर्मी वाले हमारे मुल्क को सेव कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे। इनको भी समझा रहे, बता दें। मैं थैंक यू वेरी मच। मौसम आपने सुना, ओमान के कॉलर जो मोहम्मद अमजद थे, उन्होंने बात की। फैक्ट ये है कि अगर मैं ये कहूं कि हुकूमत नाम की कोई चीज पाकिस्तान में नहीं है और कई महीने से पाकिस्तान का टोटल निज़ाम, मईशी निज़ाम और कानूनी निज़ाम और ये सब कुछ जैम होकर रह गया है, तो क्या ये गलत होगा मौसम? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। और देखिए, गवर्नमेंट बुनियादी तौर पे जो इनकी पॉलिटिक्स का मकसद समझ में आता है वो ये है कि किसी भी तरह इक़्तिदार में रहा जाए। आपने देखा बशार अल असद ने यही पॉलिसी इख्तियार की और बशार अल असद ने किस तरह से लोगों को मारा। मुझे बताइए, हम तो इम्पार्शियलिटी की बात करते हैं, क्या फर्क रह जाएगा पाकिस्तान की इस हुकूमत में जो कहती है कि हम जमहूरी वोटों से आए हैं, और बशार अल असद की वो हुकूमत जो हर दफा 97% वोट लेती है, जिस तरह से वो लोगों को मार रहा है। क्या कोई फर्क लगता है आपको? सिर्फ एक बात का मैं जवाब जानना चाहता हूँ, आप मुझे इसलिए फर्क लगता है कि बशार अल असद के खिलाफ बहुत सा गैर मुल्की अंसर जो है वो वहां पे तकरीबकारी भी कर रहा है। खुद अलकायदा भी वहां पे है, अमेरिकन भी वहां पे हैं। आपको पता है, हमने एविडेंस दिया हुआ है कि सऊदीज के काफी लोग जो हैं वो वहां पे हैं। तो उसमें और इसमें तो फर्क है, यहाँ तो सारे अपने लोग हैं। नहीं, डेफिनेटली इसमें तो उससे भी बड़ा फर्क है। ये तो सिविलियंस हैं, ये तो एक प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए आए हैं और सारी हुकूमतें राइट। देखिए, एक सिंपल कॉलर आपको कॉल करके कह रहा है, देखिए पीपल्स पार्टी ने इसको ऐसे हैंडल किया था, तो क्या गवर्नमेंट सैनिटी का मुजाहरा नहीं कर सकती? हुकूमत में इतनी भी बर्दाश्त नहीं है। बुनियादी तौर पे जहां जहां पे भी जो किंगशिप्स है वो लोगों को स्पेस नहीं देती और इस किंगशिप को अपने आप को मॉडरेट करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी हुकूमत पुलिस को विड्रॉ कर ले, लेट देम प्रोटेस्ट, उनका कुछ गुस्सा कम हो जाएगा। भाई, आप भी सोचने की कोशिश कीजिए, हम तो इस सूरत पे रो सकते हैं। इस जमहूरियत के लिए तो कम अज कम हम लोगों ने जिद्दोजहद नहीं की थी। अगर ये जमहूरियत है तो इससे सिर्फ आलमान अल हफीज है। मुबशर भाई, थैंक यू मौसम साहब, थैंक यू सो मच। गुजरांवाला से राना सरफराज साहब है। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर भाई, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। मुबशर भाई, बहुत अफसोस की बात है कि जो हालात इस वक्त गवर्नमेंट ने यहाँ पे पैदा किए हुए हैं। मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये आलम है कि यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पे बिल्कुल लोग मरने मारने पे तुले हुए हैं। रोड गुजरांवाला के अंदर अभी जी गुजरांवाला की बात बता रहे हैं? जी, मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ, गुजरांवाला की मैं बात बता रहा हूँ जी। और यहाँ पे हालात ये है कि ये अब कंटेनर वगैरह ढूंढते, फैक्ट्रियों के अंदर छापे मार मार के उनके देख रहे हैं कि कंटेनर कहाँ पे पड़े हुए, किसके पास पड़े हुए, रोड ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, और मैं कहता हूँ ये हालत हुई भी है यहाँ पे, ना तो किसी को पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल मिल रहा है, ना ही यहाँ पे, मतलब हालात टोटली बिगड़ चुके हैं। समझ नहीं आ रही ये लोग फिरौन क्यों बने हुए हैं। इन लोगों ने पब्लिक ने अगर इनको ये समझते वोट दिए हैं और वोट लेने के बाद भी ये लोग अपने आप को फिरौन बन के सामने मतलब बैठे हुए हैं कि हम लोग फिरौन बने हुए हैं, तो इनको प्लीज आप, मेरा मैसेज तो यही है इनसे कि प्लीज फिरौन ना बने और ये ना बनने की कोशिश करें। राइट, मेरे साथ तजम्मुल साहब हैं अगले कॉलर। जी तजम्मुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी मुबशर साहब। वालेकुम सलाम। मुबशर साहब, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ और आप जो प्रोग्राम करते हैं वो एक हकीकत से मबनी है, तो जनाब आपसे गुजारिश है। बाय द वे, मैं आपको और तमाम नाजरीन को एक बात बरमला बता दूं कि मैं अकेला प्रोग्राम नहीं करता, एक बहुत बड़ी टीम है जो मेरे साथ करती है, चैनल है मेरा, और हम सब मिलके करते हैं प्रोग्राम। जी बिल्कुल जी, मैं आपकी पूरी टीम का अप्रिशिएट करता हूँ इस मामले में। और मुबशर साहब, मेरा आपके चैनल से तो सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि इमरान खान साहब ये सारी सूरत हाल इस टाइम फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको चाहिए कि ताल कादरी साहब को इस टाइम पूरी सपोर्ट करवाएं, ताकि आपने भी जो सा 14 अगस्त को लॉन्ग मार्च करना है उसके जरिए उनको एक मैसेज आए कि ये जो से हमारी पार्टियां आपस में तकसीम जो से ये सब इकट्ठी हैं, और खान साहब को चाहिए कि देखें लोग कितने परेशान हैं, किसी को पेट्रोल नहीं मिल रहा, किसी को, वो 4 हल्कों की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करें, हमें 4 हल्के नहीं चाहिए, हमें महंगाई से जो सी निजात चाहिए। आटा देखें, मेरे 4 बच्चे मैं नहीं पूरा कर सकता, आप यकीन कीजिएगा, मैं अपने बच्चों का दूध पता नहीं कैसे लाता हूँ, ये दिन रात मेहनत करता हूँ, मेरी वालदा बीमार है, उनको अपना क्या हेपेटाइटिस C है, और यकीन कीजिएगा मैं हॉस्पिटल के अंदर धक्के खाता रहा हूँ, लेकिन ये लोग
मैं कहता इक़्तिदार में आए बादशाह बन गया, उनको खुदा का खौफ करना चाहिए और इससे बेहतर डिटेक्टर हैं। यकीन करें हमारे फौज जो उनसे है ना वो बहुत अच्छी है और हमें खराज तस्लीम पेश करता हूँ मैं उनको सलाम करता हूँ। उनको चाहिए कि आके ये कब्जा कर लें और इनसे जान छुड़ाएं अवाम की। ये आप फ़ौज पाकिस्तान को कह रहे हैं? जी बिल्कुल कह रहा हूँ जी, मैं जनरल रहीम शरीफ साहब से कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। और राव हाशिम है जी मेरे पास लाहौर से। राव साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम सलाम जी सर, मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ सिटीजन ऑफ लाहौर, इनका ये जो जुल्म और ज्यादती और जो बर्बरियत ये कर रहे हैं, मैं खुद मॉडल टाउन का रिहायशी हूँ। मुझे खुद यहाँ आते हुए जो मैंने खुद विटनेस किया है, मतलब औरतें हैं, बच्चे हैं, ये ना किसी को जाने दे रहे हैं ना किसी को आने दे रहे हैं। पूरा जलियांवाला बाग इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है और इस तरह धक्के और ये ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं कि मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की कोई पुलिस है या पाकिस्तान की कोई एजेंसी है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे शायद इंडिया की फौज हमारे इधर मॉडल टाउन और लाहौर में आके काबिज हो गई है। मतलब इतना जुल्म, ये तो इंसानियत भी नहीं दिखा रहे जिस तरह ये औरतों और बच्चों के साथ। और ऐसे जो लोग पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं, उनका रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। मतलब ये कोई तरीका है? मतलब इन्होंने हमें अपने घरों में रह के कैद करके रख दिया है कि लाहौर तो लग ही नहीं रहा, पाकिस्तान लग ही नहीं रहा। ये कौन सी और जमहूरियत की बातें रारा मशहूद आके टीवी पे ऐसे कर रहे हैं जैसे ये जमहूरियत के बड़े कोई अलंबरदार हैं। ना ये किसी को वजारत देते, लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाते हैं, ना ये डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। ये कौन सी जमहूरियत की बातें करते हैं? और 14 बंदों का जो इन्होंने दिन दिहाड़े कत्ल किया है, जो लाशें इन्होंने गिराई हैं, जो 90 लोगों पे गोलियां इन्होंने बरसाई हैं, ये जमहूरियत है? ये कैसी लूली लगड़ी जमहूरियत है? हम ऐसी जमहूरियत के लिए इतनी जाने हमने कुर्बान की, मुल्क ने इतनी कुर्बानियां दी हैं जो ये हमारे साथ हाल कर रहे हैं। आपको बता दूं बशीर साहब, सारे मैं लम्स का भी स्टूडेंट हूँ, मुझे ये हाफिज साहब ने जो बातें की हैं ये बिल्कुल ठीक बातें की हैं। हमने खान से अभी तो हम उठ गए, हम 10 दिन वहां बैठे रहे हैं धरने पे। ये क्या चाहती हैं? ये अवाम की इम्पल्स चेक कर रहे हैं, ये हमारे बर्दाश्त को चेक कर रहे हैं। 1.5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं और अब ये इस तरह के ओटे हथकंडे पाने लग गए हैं। ये क्या चाह रहे हैं? इनका इक़्तिदार जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ चंद। थैंक यू सर। अब्बास साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। बशीर भाई, मैं बात करूँ कराची से और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जुल्म हो रहा है ये हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ हम किसके आगे जाके सबको पीते हैं? हम किससे जाके अदलिया में हम जाएं तब केसों में लंबे चले जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जनरल कैनी साहब ने तो जो करना था वो करके चले गए। जनरल राहिल साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती। आज एयर वाई चैनल ने मुझे इतना मौका दिया, मेरी कॉल मिल गई। जनरल भाई खुदा के लिए आप हमारे लिए आए हैं, हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं? हम इसी तरह पिटते रहेंगे, हम इसी तरह मरते रहेंगे? मैं बस इतना ही पूछूंगा, शायद आप सुन के अनसुनी कर दें, लेकिन अब हमारा पुराने हाल कोई भी नहीं। हम अमेरिका से जाके मदद मांगे या इंडिया से मांगे? हम किससे जाके मदद मांगे? ये पोजीशन हो रही है। इसी तरह वहां पे मरने वाली मेरी बहनें, मैंने उनकी शक्ल भी देखी, टीवी फेसबुक पे मैं उनको देख रहा हूँ, लेकिन ये यूं ही गिरता रहेगा। हम भी गजा वाले हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कायदारों ने हमें मुल्क क्यों बना के दिया था कोई समझ नहीं आ रही। बिल्कुल दिमाग शेल होता जा रहा है। सुबह से टीवी चैनल देख रहे हैं। तो बस जनरल भाई मैं आपसे ये फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा आप ही आखिरी चांस रह गए। बाकी पुलिस देख लिया, गुल्लू बन गए सारे के सारे। कराची में भी यही पोजीशन तो चल ही रही है, रोज लाशें गिर रही हैं। लाहौर में भी शुरू होगी, कल को मेरा घर नेवल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में, वहां पर भी ये सब कुछ हो जाए। हर जगह यही होता रहेगा तो फिर आपसे हमारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। खुदारा उससे पहले कुछ ना कुछ। राइट, थैंक यू वेरी क्विकली। हाफिज साहब आपने बड़े लोगों की बातें सुनी है और मेरे पास तो हौसला नहीं है कुछ कहने का। मेरा दिल खून के आंसू हो रहे। बंदा बात क्या करे, महंगाई पे उन्होंने बात की। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इमरान खान वो शख्स है जिसको इस मुल्क का दर्द है, इसलिए उसका 1 रुपया मुल्क से बाहर नहीं पड़ा। जब रोटी यहाँ नापैद हो गई थी, गंदम रेट बढ़ गया और लोग गरीब 10-10 रुपए की रोटी ले रहे थे, तो उस वक्त भी इमरान खान ने गरीबों के लिए सस्ता तंदूर शुरू किया, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने एक पैसा खाने के लिए सस्ती रोटी स्कीम 57 अरब रुपया खा गया, जिसका ऑडिट आज तक नहीं हुआ, ना हो सकेगा। इमरान खान को इस मुल्क का दर्द है। 4 हल्के वो इसलिए कहता था, उनकी इतला के लिए, वो उन चोरों को पकड़ना चाहता था जो चोरी करके इक्तदार में आते हैं और फिर बड़े बड़े डाके मारते हैं। मैं सिर्फ आपको बशीर साहब आज एक बात बताना चाहता हूं, आपकी तवज्जुह से आज मौका मिल गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बदकिस्मती से मियां नवाज शरीफ साहब जाते हैं लंदन, और किसके घर के बाहर आधा घंटा इंतजार करते हैं? लक्ष्मी मित्तल के घर के बाहर। इंतजार क्यों कर रहे हैं जी? स्टील मिल कराची का सौदा करने जाते हैं। आगे लक्ष्मी मित्तल हमारे साथ क्या करता है? हमारे मुल्क का साबिक वजीर आजम शौकत अजीज उसका मैनेजर बन के आगे बैठा होता है, कहता है जी आप इससे डील करें मियां साहब, मेरे पास टाइम नहीं है। शेम ऑन यू मियां नवाज शरीफ। आप जाते हैं इंडिया पे,
इंडिया आप जाते हैं सरकारी दौरे पे और आप करने क्या लगते हैं, जिंदाल के घर स्टील मिल के 23% शेयर्स की डील करने लगते हैं। शेम ऑन यू। अब छोड़ दें बस, कितने कब्र में लेके जाना है। अवाम रुल रही है। आज इमरान खान ने इनके चेहरों से नकाब उठाया है। आज तकरीबन 37 अरब रुपए के असासे, 3700 करोड़ इस गरीब कौम का, जो मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादों की एम्पायर्स हैं यूके में, वो बेनकाब किए हैं विद प्रूफ, कोई हवा में बात नहीं। आप बर्दाश्त की बात करते हैं, इनकी अदम बर्दाश्त की ये हालत है। 3 दिन पहले जवेद हाशमी साहब सियालकोट और नारोवाल खिताब करने जा रहे थे ताकि मोबिलाइजेशन के लिए, इन ख्वाजा आसिफ साहब के कहने पे एयरपोर्ट पे उनका जहाज उतरने नहीं दिया गया। 2 दफा वो वहां चक्कर लगाते रहे। इनको लगता है 99 वाला याद नहीं है, इनने उस वक्त भी जहाज हाईजैक करने के बड़े मास्टर है, माहिर है। बावलपुर से मेरे साथ हैं अकबर साहब। अकबर भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। मुबशिर अकबर बोल रहा हूँ बावलपुर से। जी भाई, माय प्रोफाउंड रिगार्ड्स टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सर। आप लोग हमेशा कॉन्सिस्टेंट रहे हैं अपने इश्यूज में जो आप लोगों ने जब भी हाईलाइट किए, चाहे वो करप्ट चीफ जस्टिस का हो, चाहे वो CEO किसी एंटी पाकिस्तानी चैनल का। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एनी ऑफ दीज पॉलिटिशियंस जो ये आजकल हुक्मरानी के दावे कर रहे हैं या यहाँ भी बैठे हैं, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में फर्क क्या है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आ सका। मैंने तो पिछले 20 साल की डेमोक्रेसी में इस पाकिस्तान को ऊपर की बजाय नीचे जाते देखा है। मैंने अपनी सारी जिंदगी बचपन से अब तक पाकिस्तान को जितनी तरक्की 80 की दिहाई और 70 की दिहाई में देखी, आज हम उसके रिवर्स पे जा रहे हैं। और ये लोग सारे डेमोक्रेसी का दावा करते हैं। हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या चूचू का मुरब्बा लेके चलेंगे। खुदा रहा इन लोगों को समझ आए, इस मुल्क से सिर्फ प्यार करें। अगर खुदा की कसम ये हमारे पॉलिटिशियंस, ये लोग सिर्फ इस मुल्क से सिंसियर हो जाएं, सिर्फ ये कर ले, तो इनको अल्लाह दौलत भी और देगा, जायदादें भी बढ़ेंगी, लेकिन वो जो मुल्क बनेगा उसके अवश्य ये सब कुछ होगा। आज हम मुल्क को खा रहे हैं और नहीं समझ रहे कि मुल्क को खा के हम अपना ही जाती नुकसान कर रहे हैं। खुदा की कसम मेरे खून के आंसू निकल रहे हैं आज का भी टीवी देख के, पिछले कई दिनों से टीवी देख के। जो कुछ उस मुल्क में हो रहा है, सिविल वॉर, अनार्की, ये जिस्ट जो चाहे आप दुनिया के बड़े बड़े वर्ड्स कह लें, नुकसान अल्टीमेटली इस पाक वतन का हो रहा है। सेक्रेट मंथ ऑफ दिस कंट्री 14 अगस्त है इसमें, और हम किस तरफ से आ रहे हैं। मैं बड़ा अंदर से डिप्रेस हूं, और ये मैं जो कॉल की है बड़ी डिप्रेशन के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कौन सा ऐसा कोई सुपरमैन इस दुनिया में आए जो आके पाकिस्तान की बागडोर संभाले और इस मुल्क को ट्रूली सिंसियरिटी और मोहब्बत और खुलूस के साथ चलाए। शुक्रिया सर, और आपके जज्बात की मैं कदर करता हूं, और जो भी आपने कहा मैं बहुत हद तक आपसे एग्री करता हूं। समीना, आपने सुनी सारों की बात? जी मुबशिर, यहाँ मौजम को आपने लिया था लाइन में और वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात बताई। मौजम बड़े जी बिल्कुल आई नो हिम। तो वो आपने उनकी बात सुनी कि राना मशहूद जो आजकल लॉ मिनिस्टर है, एक वक्त था ये वो वर्कर था जो अवामी वर्कर अपने आप को कहता था। अब आज वो राणा सनाउल्लाह की सीट पे आके राणा से भी 10 हाथ आगे निकल गए हैं। तो राणा मशहूद साहब, आपको मैं 2008 की असेंबली से जानती थी। मैं तो हैरान हुई हूं कि आप बजाय लॉ मिनिस्टर बनने के ये तो नौकर बन गए हैं मियां शहबाज शरीफ के। ये मियां नवाज शरीफ के नौकर का एक्ट प्ले कर रहे हैं। इनको गवर्नमेंट के ये लॉ वजीर हैं, इनको चाहिए कि निगोशिएशन करें, अच्छे हाथ बढ़ाएं आगे। चाहते हैं, आपको क्या एतराज है? मुझे ये अफसोस हो रहा है कि मैंने इनके साथ 2008 की असेंबली में वक्त गुजारा, तब ये अवामी नौकर हैं, हम अवाम के वक्त गुजारा करें ना लोगों के साथ। आप राना मशहूद के साथ क्यों गुजारा? मेरे पार्लियामेंट में थे ना, मेरे साथ मेंबर थे, तो मैं हैरान हुई हूं कि तब तो ये अवाम की बातें करते थे, तब तो इन लोगों की बातें करते थे। आज ये उन्हीं लोगों को, उसी अवाम को कह रहे हैं कि मैं जेल में डालूंगा, मैं डंडे बरसाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। और जब सीट पे की ताकत का पता है, ये जेलें पिघल जाएंगी। जी, अब मैं ये राणे को बताना चाहती हूँ, राणा मशहूद को। प्रोग्राम के स्टार्ट में एक बात बताई थी कि आप टीवी पे वही लोग देखेंगे जो पेंचर ज्यादा जमहूरियत की वजह से इस वक्त इख्तियार में। यही मैं कहता हूँ, राणा मशहूद साहब की सीट पे हमाद अजहर वन साइडेड इलेक्शन जीता हुआ है। लाहौर में जहीर अब्बास खोकर, करामत खोकर, लाहौर की मैं कहता हूं 13 की 13 सीटें फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, मियां नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुके थे। ये किस, आप देखेंगे हर वो बंदा यहाँ के
खाने को पड़ेगा जो चोरी करता इलेक्शन की वजह से। ये चौधरी शुजात साहब, परवेज साहब इनके साथ बैठ रहे हैं, कादरी साहब से, ये इंतकामी सियासत कर रहे हैं, ये इंतकाम ले रहे हैं। इंतकाम लेने के लिए मियां शहबाज शरीफ कुछ भी कर सकता है। मुबश्शिर साहब तो ये इंतकाम लेना चाह रहे हैं। डेमोग्राफिकली एक चीज कहना चाहता हूँ, इनने कंटेनर्स लगा के जो एरिया बंद किया है, 3 हॉस्पिटल उधर है, शेख जायद हॉस्पिटल उधर है, जो बंदा शेख जायद हॉस्पिटल उधर है, जिना हॉस्पिटल उधर है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल उधर है। गरीब जाएंगे गवर्नमेंट के दोनों अस्पतालों में, जो मर गया उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? डॉक्टर्स हॉस्पिटल का रास्ता बंद है, कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा? इसके बाद आप आगे आ जाएं, ये जिन पर आज लाठी बरसा रहे हैं और मार रहे हैं, ये मुजाहिरीन नहीं है, ये मुतासरीन है, जिनकी 14 लाशें गिरी हैं, उन पे आप फिर जुल्म करने जा रहे हैं। आप पूरे पंजाब में, मुझे अभी मेरा मोबाइल मैसेज से स्टक हो गया है, मैं यकीन करें मुझे पूरे पंजाब से पीटीआई के लोगों की कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं। आप किसी शहर का उठा लें, सबसे ज्यादा इनको मियां वाली से डर पड़ा हुआ है, जहां इन्होंने फिर फ्रॉड किया था इमरान खान की सीट पे। वहां चश्मा बिराज को बंद किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहीं यहां से ना आ जाएं, और मियां वाली को इस तरह सील कर रहे हैं जिस तरह पता नहीं यहाँ क्या। इस वक्त लाहौर नहीं है, ये मकबूजा लाहौर है और मकबूजा मॉडल टाउन है। मैं सुनूं मिसेस ख्वाजा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या कहेंगी आप? मैं अल्लाह का शुक्र, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है बेशक के गलत हो रहा है, लेकिन इसमें सारा कसूर आप हुकूमत को ना दें। सारे कसूरवार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं है। आप ये देखें कि ताहिरुल कादरी साहब क्या करवा रहे हैं। आपने शायद सारा दिन में उनके बयानात सुने होंगे, जो वो उनके आगे जो उनके चेले हैं जो वो बयानात दे रहे थे। यहाँ तक सुना कि अगर किसी नाके पे आपको पुलिस वाले मिले तो आप बेशक उन पे लाठी चार्ज करें। और आपने ये भी देखा होगा कि उनके हाथों में कैसी लाठियां थी, कैसी उनके जो डंडे थे उनके ऊपर कील लगे हुए थे। ठीक है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इस वक्त जो कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन प्लीज खुदारा हक और सच का साथ दें। खुदा के लिए आप खरा सच जो प्रोग्राम पेश करें। एक मिनट ठहरे, मैं सॉरी, हमने पूरी बातें कर रही है ना, उनका भी हक है पूरी बात करने का। अब उनको अनइंटरप्टेड बात करने, बड़ी अच्छी बात की वो अब जब तक उनकी बात नहीं खत्म होगी हम सुनते रहेंगे। बिल्कुल सही। बोले जी बहन, बोले जी। हेलो जी बोले जी भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप खुदा के लिए, हम नहीं कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बहुत अच्छे हैं, कोई वो अल्लाह की तरफ से कोई हमें तोहफे मिले, हम तो बदनसीब अवाम है कि हमें आज तक कोई अच्छा इंसान मिला ही नहीं। आप नवाज शरीफ की और इनकी बात करते हैं, मैं कहती हूँ गुजरा दौर हमारा इंतहाई बदनसीबी का गुजरा है, हम लोग इंतहाई बदनसीब हैं। अब ये ताहिरुल कादरी साहब आज जो मॉडल टाउन का जो पिछला वाक्य है उसको बयान कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब ये धरना देने के लिए इस्लामाबाद आए थे, 5 दिन ये 6 दिन यहाँ पे रहे हैं, इनका कंटेनर फुली हीटेड था, इनकी बेगम और इनकी बेटी का कंटेनर फुली हीटेड था, लेकिन इन्हीं के जो बंदे थे वो किस तरह सर्दी में मारे थे। आपको क्या पता है, ये बात पता है आपको कि कितने लोग उस दिन मरे हैं? ये तो ताहिरुल कादरी साहब तो चले गए कनाडा, लेकिन उसके बाद कितनी औरतें अगर आपकी बात खत्म हो जाए तो मैं आपको जवाब दूंगा इसका। एक तो उनकी बेगम थी नहीं वहां पे, और दूसरी बात यह है कि उनके अलग कंटेनर्स कोई नहीं थे। तीसरी बात यह है कि वहां किसी की डेथ नहीं हुई है। मैं खुद वहां पे था और तमाम दिनों में मैं वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था। ना सिर्फ मैं था, बल्कि मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की मीडिया भी वहां पे था। तो जो आपके एतराजात हैं उनकी सियासत पे, वो सर आंखों पे, क्योंकि आपका राइट है वो, लेकिन जो न्यूज है उसके मुतालिक मैं आपको करेक्ट कर रहा था। उसामा हमारे साथ है लाहौर से। जी उसामा। वालेकुम सलाम सर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं तो आज अभी दफ्तर से निकला था तो मैं देख के हैरान हो गया कि किस जगह पे आ गया हूँ मैं। क्या ये वही लाहौर है कि जिसमें हम आजादी से घूमते थे, आते जाते थे? लेकिन आज मैं परेशान ही हो गया हूँ देख के कि जी मैं किस जगह पे आ गया हूँ। एक तरफ तो ये नॉन लीग वाले हुकूमत के बात करते हैं कि जी हम माह आजादी मना रहे हैं और पूरा महीना ही आजादी का मनाएंगे। क्या आज से पहले पाकिस्तान को 60+ साल हो गए ये आजाद हुए? पहले तो इतनी नॉन लीग पहले भी हुकूमत ने रद्द किया है, पहले इन्होंने क्यों नहीं इतने जोशो खरोश से ये आजादी का महीना मनाया? और एक तरफ तो ये आजादी के महीने मनाने की बात करते हैं, पूरे शहर में शोर मचाया हुआ है, झंडे झंडियां बैजेस तकसीम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोगों को ये घरों तक महदूद कर रहे हैं, घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा, सड़कों पे पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। ये कैसी आजादी है? सड़कों पर हर तरफ पुलिस ही पुलिस है।
और जब इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि जी मैं मोटरसाइकिलों पे 1 लाख आदमी को लेकर इस्लामाबाद जाऊंगा, इन्होंने पेट्रोल पंप बंद कर दिए, पेट्रोल नहीं दे रहे। तो डॉक्टर तारिक कादरी की मैं उनका कोई फॉलोअर नहीं हूँ, ना ही वो इतने ज्यादा कि मुझे पसंद है, लेकिन अगर वो अपने शहीदों के लिए 14 बंदे मरे हैं उनके, तो अगर उनके लिए वो योम शोदा मनाने जा रहे हैं तो इसमें क्या तकलीफ होगी ऐसी कि अगर कोई क्या किसी का कोई मरता है उसका कोई 40वां वगैरह नहीं होता, उसके लिए कोई साले सवाब के लिए कुरान पानी नहीं होती? ऐसा ये कौन सा गलत काम कर रहे हैं? और सजा उसकी बुरे शहर को दे रहे हैं, पेट्रोल पंप बंद है, बाहर पुलिस कोई निकल राइट। मुझे एक लास्ट कॉलर में ले लूं जी। थैंक यू वेरी मच उसामा। लास्ट कॉलर पेशावर से अली भाई हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई क्या हाल है? ठीक मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद भाई यही मैं कहना चाहूंगा कि मैं पेशावर से बता रहा हूँ आपको कि हमारे जो मतलब इमरान खान साहब हैं, इन्होंने KPK में मतलब जो झूठ बोलते हैं वो तो झूठ बोलते हैं, वो झूठ पता भी जल्दी नजर भी आ जाता है। इस वक्त पेशावर के हॉस्पिटलों में इस वक्त जनाब आप ये पटवारी सिस्टम ये सब उन्होंने इतना बेहतरीन कर दिया है कि जिसका मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि पटवारियों ने जनाब रिश्वत देनी शुरू कर दी थी कि जनाब हमें खुदा रहा हमें बचाओ इस चीज से। लेकिन आज आप जाएं अपनी जमीनों के काम जो भी हैं आपके क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये चीज है कि इस वक्त हमें हमारे इस वक्त पाकिस्तान में हमें जो लीडर मिल रहे हैं इस वक्त ताहिर काजी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं। खुदा इनको अगर हमारी अवाम इनको सपोर्ट कर ले और इनके साथ मिलकर अगर चल पड़े ये, तो मैं कहता हूँ हमारा मुल्क हो जाएगा। और ये जो मियाँ साहब हैं इनका मैं बता रहा हूँ कि जब 1994 में इनकी गवर्नमेंट थी, मैं गुजरावाला गया था, वहां पर कुछ काम था, तो वहां पर इन्होंने वोट नारा क्या लगाया था, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया जाग। ये जब लीडर इस तरह के नारे बनाकर ये लीडर बनेंगे तो ये हमारी कौम को क्या एकजा कर सकेंगे ये? तो खुदारा मैं तो यही दुआ करूंगा कि वो मुस्लिम लीग भी नहीं है कायद-ए-आज़म वाली, ना ये सब झूठ और पलंदा और ये सब फ्रॉड हैं और ये बाकियात हैं जो जनरल साहब थे उनकी। तो ये मैं तो ये कहूंगा राइट अली साहब, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकियात हैं ये जनरल ज़ियाउल हक की, बल्कि बाकियात भी हैं और शुरुआत भी हैं और सब कुछ ही है और बीच में मदात वो सब कुछ भी यही है। ARY is committed to bring to you truth and ARY is committed कि आप तक लम्हा भलम्हा सही खबर, हकीकी खबर as it happens वो आपके लिए लेके आए। और अगले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई क्रिटिकल हैं। अल्लाह करे अल्लाह ताला अपने इस मुल्क को और इस मुल्क में रहने वालों को जो है वो उसके ऊपर रहम करे और हम सबको इस भंवर से जो हमारे हुक्मरानों ने एक हमारे इर्द गिर्द बना दिया है इससे निकलने की हमें तौफीक अता फरमाए। एक और आपको बताऊं कि मुख्तलिफ जर्नलिस्ट एंकर जिनमें खुद मैं सबसे आगे हूँ, जो हुकूमत को पसंद नहीं, हमारे ऊपर मुख्तलिफ नौयतों के मुकदमात और पर्चे जो हैं वो होना शुरू हो गए हैं। मेरे घर के अंदर पुलिस जो है वो 4 बारी होकर जा चुकी है गुज़िश्ता 2 दिनों में। मियाँ साहब आपको भी पता है मैं कहाँ हूँ, जब मिलना हो तो मिल लेना आके, या मुझे बताना चौक पे खड़े होकर मिल लेंगे या टीवी पे मिल लेंगे। ये हथकंडे आप छोड़ दें, आपको ज़ेब नहीं देते। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।